Hello, dear viewers. Today we are going to discuss the chapter of history that is bricks, beats, and bones of the Harappan civilization. The Harappan civilization, जो कि भारतीय सभ्यता है, जिसकी खोज 1920 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी और किसके नेतृत्व में हुई थी? जॉन मार्शल। तो इन सब के सीक्वेंस को समझने के लिए और फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कौन था, इन सब को समझेंगे। लॉर्ड कनिंगम के नाम से जाने जाते हैं। इन सब को समझने के लिए कि क्या खोज किसने की, कौन सा साइट क्यों इम्पोर्टेंट है, अर्बनाइजेशन था कि नहीं था, रूरल एरिया कौन थे, क्राफ्ट प्लेस कौन से थे, एग्रीकल्चर टेक्निक क्या था और लग्जरीज किन चीज़ों को माना जाता था, बरियल्स कैसे थे, इन सब को हम लोग इसमें आज जानेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग फटाफट बिना देरी किए। ओके सो देखिए, इसमें जो पीवाईक्यू में इस पहले पैराग्राफ से जो क्वेश्चन आ चुका है कि ये जो शील है वो बना किसका होता है। तो ये जो शील है वो स्टेटाइट का बना होता है और एक और धातु होता है जिसे कहते हैं एगेट। एजेट करके कहते हैं, AGATE, एगेट। उसका भी बना होता है। ठीक है, मेड ये जो स्टेन होता है, ये शील है, ये हड़प्पा सभ्यता की पहचान है। इस पे जो ये स्क्रिप्ट लिखा है ना, ये अभी भी क्या है, अनडिसाइफर्ड है, अननोन है। इसको अभी भी इंटरप्रेटेड नहीं किया जा सका है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ये अभी भी पता नहीं चल पाया है। द हड़प्पन शील इज़ पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ हड़प्पन और इंडस civilization, made up of stone called steatite. Shields like this वन ऑफन कंटेन्स एनिमल मोटिव्स। इससे भी क्वेश्चन ज़रूर पूछता है कि कौन कौन से एनिमल्स बने हैं। एक और शील की प्राप्ति हुई थी जिसमें कि एक आदमी को दिखाया गया है जो कि मेडिटेटिव पोज में बैठा है। उसे हिंदुइज़्म आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि वो शिव है। शिव जी का उस पर चित्र बनाया गया है और जो कि शिव जी को पशुपति नाथ भी कहते हैं, तो पशुपति नाथ बोला जाता है। और उनके अराउंड कुछ एनिमल्स हैं, उनको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और मैं आपको फिगर दिखा करके अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, सो हाँ, व्हाट वी आर रीडिंग हियर कि ये स्टेटाइट का बना होता है और एंड साइंस फॉर्म स्क्रिप्ट, जो इस पे ये स्क्रिप्ट है रिमेन्स अनडिसाइफर्ड, वो अभी भी डिसाइफर्ड है, उसे अभी भी पढ़ा नहीं गया है। येट great deal about the lives of the people who lived in region, from what they left behind, their house, pots, ornament, tools, seals. In other words, from archaeological evidence, let us see कि क्या known था about हड़प्पन civilization के बारे में इन्हीं एविडेंस के आधार पे और कैसे हम इसे जानेंगे। ठीक है, बाकी तो यहाँ पे ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है एज सच। और इसमें थोड़ा एक बात और समझिएगा, जो हड़प्पन, जैसे कि आपने पढ़ा होगा स्टोन एज में लाइक अपर पैलियोलिथिक एज, ठीक है, और उसके बाद पोस्ट पढ़ते हैं आप, कभी अर्ली पढ़ते हैं या अपर पढ़ते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी क्या था, अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड अपर, या फिर यूँ कह लीजिए मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन या पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये जो चीज़ें हैं इसको ध्यान में रखिएगा। तो क्योंकि कोई भी सभ्यता बनने से पहले उसका कहीं से तो स्टार्ट हुआ होगा, और जब स्टार्ट की बात करें तो स्टार्टिंग में ये क्या था, अर्ली फेज़ में था, उतनी डेवलपमेंट नहीं थी। डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रही थी। न्यूलिथिक एज से क्या हो रहा था, इन लोग का डेवलपमेंट हो रहा था, लोग सेटल होना, एक जगह अपना घर बना के सेटल होना शुरू कर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, पढ़ लीजिएगा। बाकी हम लोग ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसको एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगी। देखिए, ये मांडा है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का सबसे जो नॉर्थ पॉइंट साइड का है वो ये है। दायमाबाद यहाँ पे सुक्ता गैंडोर और
यहाँ पे सबसे ईस्ट में देखा जाए तो आलमगीरपुर, ठीक है। और इस तरीके से ये पूरा साइड फैला हुआ है। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका शेप देखिए, ये जो शेप है, जिस शेप में ये फैला है, ये क्वाड्रिलेटरल या रेक्टेंगुलर शेप में फैला हुआ है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, कुछ जैसे इंपॉर्टेंट साइट्स को मैं आपको दिखाना चाहूँगी। एक ये लोथल है, ठीक है, और राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगन, जहाँ से काली चूड़ियाँ का साक्ष्य प्राप्त होता है, कालीबंगन में, जो कि राजस्थान में है। घनवेरीवाल, कोट दीजी, चान्हू, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आमेरी, बालाकोट, मोहनजोदाड़ो, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सुख्ता गैंडोर बता ही चुकी हूँ। हड़प्पा सिविलाइजेशन, रावी नदी के किनारे। देखिए नदियों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो ये तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कौन सी किस नदी के किनारे है, ठीक है। और माहे, यहाँ पे नदी है। और ये लोथल हो गया, ठीक है, रंगपुर हो गया, नागेश्वर, धोलावीरा, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सारे साइट्स हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इन सबको एक बार डिलीट करके चलो आगे चलते हैं। तो बिगनिंग में यहाँ पे यही बताया है कि कैसे आर्कियोलॉजिकल यहाँ पे जो सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स इन इस रीजन में, ये जो था ये मैच्योर हड़प्पन रीजन में हुआ पहले, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ एक बार कि जो सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स थे इन द रीजन प्रियोर द मैच्योर हड़प्पन, पहले प्रियोर द मैच्योर हड़प्पन कल्चर से जो ये खोज हो रही है, चीज़ों की खोज हो रही है, तो देयर वर सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स इन द रीजन prior to mature Harappan. These cultures were associated with distinctive pottery, evidence of agriculture, pastoralism, and some crafts. The settlements were generally small. तो जो मैच्योर हड़प्पन सभ्यता के पहले जो कल्चर था, आर्कियोलॉजिकल कल्चर ने जो ढूंढा, जो कल्चर्स मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल कल्चर का मतलब जो साक्ष्य ने एविडेंस मिले हैं मैच्योर हड़प्पन के पहले, ये कुछ पॉट्स थे, इसमें एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर था, पेस्ट्रोलिज्म था और कुछ क्राफ्ट थे। सेटलमेंट्स जो थे वो छोटे थे मैच्योर हड़प्पन के पहले, ठीक है, मतलब अर्ली हड़प्पन फेज में। एंड देयर वर वर्चुअली नो लार्ज बिल्डिंग्स, मतलब मैच्योर में लार्ज बिल्डिंग्स थी और उसके पहले वाले में नहीं थी। इट अपियर्स दैट देयर वर अ ब्रेक बिटवीन द अर्ली हड़प्पन एंड द हड़प्पन सिविलाइजेशन, दैट इज मैच्योर हड़प्पन, एविडेंट फ्रॉम लार्ज स्केल बर्निंग एट सम साइट एज वेल एज अबंडमेंट ऑफ अ सर्टन सेटलमेंट। अबंडमेंट मतलब छोड़ दिया गया होगा कुछ सेटलमेंट को। पेस्टोरलिज्म मतलब होता है चरवाहा, जो चराते थे, ठीक है, चरवाहा लोग, ओके। तो इसको भी मैं क्लियर करती हूँ एक बार जल्दी से। तो यहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि सब्सिस्टेंस मतलब कि लाइवलीहुड, जीने के लिए, जीवन व्यापन करने के लिए उनकी क्या स्ट्रेटजीज़ थी, आइए उनको समझते हैं। मैप 1 और 2 को आपने देखा है और यहाँ पे आपने नोटिस किया है कि मैच्योर हड़प्पन कल्चर डेवलप्ड इन सम ऑफ दीज एरियाज। तो आपको मैंने वो एरियाज़ दिखाया है, वो उन एरिया में वहाँ पे वो मैच्योर हड़प्पन डेवलप हुआ है। एरियाज ऑक्यूपाइड बाय द अर्ली कल्चर्स, और कुछ में जो एरिया है वो अर्ली हड़प्पन कल्चर्स का भी है। और दीज कल्चर्स, अभी सेकंड पेज इसके बाद वाले पे यहाँ पे भी एक मैप है, ये यहाँ पे दिखा रहा है जो कि अर्ली हड़प्पन का है, ठीक है, कुछ साइट्स। सो दीज कल्चर्स ऑल्सो शेयर सर्टेन कॉमन एलिमेंट इंक्लूडिंग सब्सिस्टेंस स्टडीज़, जो कुछ सब्सटेंस या एविडेंस मिले हैं उसमें इनके जीवन व्यापन की तरीक़ों को भी दिखाया गया है। ये जो हड़प्पन थे वो क्या खाते थे, एक वाइड रेंज था वो प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट जो खाते थे। ये फ़िश भी खाते थे, ध्यान रखिएगा। आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन एबल टू रिकन्स्ट्रक्ट डाइटरी प्रैक्टिसेस फ्रॉम फाइंड्स ऑफ चर्ड ग्रेन। डाइटरी मतलब उनकी डाइट क्या थी, उनकी डाइट प्रैक्टिसेस भी थी। वो कैसे पता चलता है, कुछ जले हुए हमें अनाज के साक्ष्य मिले और कुछ सीड्स मिली। These are studied by archaeobotanist। आर्कियो जो आर्कियोलॉजिस्ट, ऐसा आर्कियो जो उसको प्लांट्स के बारे में नॉलेज होती है, जो उनके फॉसिल्स को देख करके उन पे स्टडी करता है। Who are specialist in ancient plant remains। ग्रेन्स
यहाँ पे अब आ रहा है ग्रेन्स फाउंड, एक मिनट। जो ग्रेन्स मिले हड़प्पन साइट्स पे, उसमें वो क्या कौन कौन से ग्रेन है, वीट है, बार्ले है, लिंटिल है, चिकपी है, सिसमे है, मिलेट्स भी मिला है गुजरात के कुछ साइड से, और फाइंड ऑफ राइस भी मिला है, ध्यान रखिएगा। हाँ, रेयर था बट था। एनिमल के बोन्स भी मिले हैं हड़प्पन साइट्स पे, जैसे कि कैटल, शेप, गोट, बफेलो, पिग, स्टडीड बाय द आर्कियोजोलॉजिस्ट। जैसे वहाँ आर्कियोबॉटनिस्ट था, जैसे यहाँ पे आर्कियोजोलॉजिस्ट या जू आर्कियोलॉजिस्ट इंडिकेट, मतलब इन सब चीज़ों को पढ़ता है एनिमल्स के, ठीक है। और ये इंडिकेट करता है जो एनिमल्स मिले हैं गोट बफेलो के, कि वो डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिया था इन लोगों ने। बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पेशीज सच एज बोर, डियर, घड़ियाल आर ऑल्सो फाइंड। वी डू नॉट नो वेदर द हड़प्पन हंटेड दिस एनिमल्स, को हंट करते थे देमसेल्स या फिर ऑब्टेन करते थे इनसे मीट फ्रॉम अदर हंटिंग कम्युनिटीज़ से, लेते थे, खरीदते थे, ऐसा कुछ। बोन्स ऑफ फिश एंड फाउल आर ऑल्सो फाउंड, ओके। तो ये चीज़ें हैं आपको जो मैंने इस पार्ट में बताया। मैंने आपको यहाँ पे इनके जीवन जीने का तरीका बताया, बिगनिंग बताई, थोड़ा सा मैच्योर और लेटर हड़प्पन मीन्स मैच्योर हड़प्पन के बारे में बताया। यहाँ पे मैं आपको मैप भी दिखाना चाहूँगी। वो जो मैप था वो मैच्योर हड़प्पन का था और अर्ली हड़प्पन के कुछ साइट्स थे, और ये जो एरिया है वो अर्ली हड़प्पन के, कोट दीजी, धम, शदात, अमेरी नाल, शिशवाल, ये सब जो जगह है, ये सब जगह, ये सब क्या है, अर्ली हड़प्पन थे, जहाँ पे छोटे सेटलमेंट्स थे, बड़े बिल्डिंग्स नहीं थे, जीवन व्यापन की कुछ चीज़ें मिली है। तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ को मैं नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूँगी, उसको मैंने ऊपर से लिंक करके इसको बहुत अच्छे से समझाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।